एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। गांव के किनारे एक पुराना महल था जिसे लोग रहस्यमय महल कहते थे। कहा जाता था कि इस महल में एक गुप्त द्वार है जो किसी खास व्यक्ति को ही दिखाई देता है और इसके पीछे कई रहस्य छिपे हैं। एक दिन रघु अपने दोस्तों के साथ महल के पास खेलने गया। खेलते खेलते उसकी नजर महल के एक पुराने हिस्से पर पड़ी जहां से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। रघु ने अपने दोस्तों से कहा, चलो देखते हैं कि वहां क्या है। लेकिन उसके दोस्त डर गए और उसे मना करने लगे। पर रघु ने उनकी बात नहीं मानी और अकेले ही उस रोशनी की ओर बढ़ चला। महल के उस हिस्से में पहुंचते ही उसे एक बड़ी सी दीवार दिखाई दी। दीवार पर एक अजीब सा निशान था। जैसे ही रघु ने उस निशान को छुआ, दीवार अचानक से खिसकने लगी और उसके सामने एक गुप्त द्वार प्रकट हो गया। रघु की आंखें हैरानी से खुली रह गई। उसने सोचा, क्या यह वही गुप्त द्वार है जिसके बारे में मैंने सुना था? रघु ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे द्वार के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा बिल्कुल जादुई था। दीवारों पर चमकती हुई पेंटिंग्स थीं और फर्श पर अजीब से नक्शे उकेरे हुए थे। तभी उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी जो एक पत्थर की मेज पर रखी थी। उसने किताब खोली और पाया कि यह महल के खजाने और उसकी सुरक्षा करने वाले प्राचीन रहस्यों की कहानी थी। किताब के अंत में लिखा था, जो कोई भी इस द्वार तक पहुंचेगा उसे अपना साहस और बुद्धिमानी साबित करनी होगी। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम यहां कैसे पहुंचे लड़के? रघु ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक जादुई प्राणी खड़ा था जो महल की रक्षा करता था। रघु ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं सिर्फ इस महल के रहस्यों को जानने आया हूं। प्राणी ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुम्हें खजाने का रहस्य जानने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। प्राणी ने एक पहेली दी, अगर मैं सोने का हूं तो मैं हल्का हूं, लेकिन अगर मैं पत्थर का हूं तो मैं भारी हूं। मैं क्या हूं? रघु ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, मैं एक मूर्ति हूं। प्राणी मुस्कुराया और कहा, तुमने सही उत्तर दिया। अब तुम इस महल के असली रहस्यों को जान सकते हो। इसके बाद प्राणी ने एक दरवाजा खोला और रघु को खजाने तक पहुंचाया। रघु ने खजाने को छूने के बजाय केवल उसके रहस्यों को समझा और वापस लौट आया। उसने तय किया कि वह इस रहस्यमयी महल का रहस्य किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि यह उसकी खोज और साहस का प्रतीक था। गांव लौटकर रघु अब पहले से भी ज्यादा बुद्धिमान और समझदार बन गया था। उसने सीखा कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता, कभी कभी उसका सम्मान करना ही सही होता है। इस तरह रघु की गुप्त द्वार की यात्रा खत्म हुई, लेकिन उसके जीवन का असली सफर अभी बाकी था।